विक्रमशिला सेतु टूटा, प्रशासन का फोटो शूट शुरू। बिना लाइफ जैकेट गंगा पार कर रहे लोग, क्या डूबने का है इंतजार? बिहार में राम भरोसे सवारी गोताखोर, किनारे पर मुस्तैद पर जनता बिना सुरक्षा कवच के लहरों के बीच कैद। डीएम की मुस्तैदी और जनता की बेबसी, टूटे पुल ने जनता को नाव के चप्पू पर टिकाया। नियमों की पोटली में सुरक्षा गायब, कटिहार और भागलपुर के घाटों पर मौत का सफर। जहाज पे नहीं चढ़ेंगे, जहाज के सभी स्टाफ का। पुल टूटा तो प्रशासन जागा, पर लाइफ सपोर्ट जैकेट देना भूल गया अमला। भागलपुर और विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रशासन ने राहत के नाम पर नावों का परिचालन शुरू तो कर दिया, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा नजारा डरावना है, जिसे विशेष रिपोर्ट में देखिए BMW न्यूज बिहार पर, क्योंकि हजारों लोग बिना किसी लाइफ जैकेट के उफनती गंगा नदी को पार करने को है मजबूर। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन बिहार का प्रशासनिक अमला शायद इस मुहावरे को उल्टा पढ़ बैठा है। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु क्या टूटा, मानो सरकारी दावों की चूलें हिल गई। प्रशासन कहता है कि हम अलर्ट हैं, लेकिन हकीकत है कि गंगा की लहरों पर जिंदगी बिना लाइफ जैकेट के हिचकोले खा रही है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। भागलपुर की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु क्या क्षतिग्रस्त हुआ, हजारों जिंदगियां एकाएक पटरी से उतरकर नावों के चप्पू पर टिक गई। भागलपुर से लेकर कटिहार तक के हुक्मरान घाटों पर पसीना बहा रहे हैं। फाइलों में मेडिकल टीम तैनात है, बैठने के लिए शेड लगे हैं और तो और 10 सरकारी नावें मुफ्त सेवा की मुनादी कर रही है। लेकिन जनाब, असली खेल तो सुरक्षा के उस कवच का है जो स्क्रीन पर कहीं नजर ही नहीं आता। देखिए इन तस्वीरों को, गंगा में उफनती लहरें और उस पर सवार सैकड़ों लोग, लेकिन क्या आपको किसी के गले में लाइफ सपोर्ट जैकेट दिख रही है? नहीं, क्योंकि हमारे प्रशासन की मुस्तैदी शायद केवल टेंट और बाइट तक ही सीमित है। ये कैसी तैयारी है जहां गोताखोर तो किनारे पर खड़े हैं, NDRF की टीम भी मुस्तैद दिख रही है, लेकिन जिस आदमी को डूबने से बचाना है उसे भगवान भरोसे लहरों में धकेल दिया गया है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसा या लोगों के डूबने का इंतजार कर रहा है? भागलपुर में किस तरह की तैयारी है? भागलपुर जिलाधिकारी बता रहे हैं कि मेडिकल टीम, पानी और नावों की व्यवस्था की गई है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं कि इस बराड़ी घाट पे और सभी घाटों पे हमने कंट्रोल रूम बनाया है। जो आप शेड जिस जहाँ खड़े हैं वो शेड में खड़े हैं, लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं, यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है, हमने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है, पीने का पानी है, शौचालय मेल फीमेल के लिए अलग कराया है। इसके अलावे हमने कुछ जो ठेला वेंडर्स है उनसे भी आग्रह किया है, वो लोग आइसक्रीम से लेकर के जो छोटी छोटी खाने की वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। रेट फिक्सेशन है और लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराया है। रेट भी जो गवर्नमेंट की भी नाव है वहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क है, लोग वेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक 15 मिनट पे हम लोग सरकार की नाव को अभी रवाना कर रहे हैं और अब उस टाइम को और घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी निजी नाव है, जिनको की समय की कमी है, निजी नाव से सफ़र कर रहे हैं, उसमें रेट फिक्सेशन कर दिया गया है और लोगों का आवागमन बिल्कुल अब सामान्य हो गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे और नाव की संख्या हम लोगों ने इतनी बढ़ा दिया है कि लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें जाना है तो तुरंत वो मूव कर सकते हैं। कल से 10 बड़ी बड़ी नावें भी हम लोग यहाँ संचालन होगा, जो क्रूज के रूप में संचालन होगा, जो कि आपके मूवमेंट को और स्मूथ करेगा, फास्ट करेगा। और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग आज से कल सवेरे से छोटी गाड़ियों के परिचालन को भी कर सकते हैं। आज से भी छोटी गाड़ियों के परिचालन के लिए ये बोट है, लेकिन कल से बड़े बड़े जो क्रूज रहेंगे वो उस पर छोटी गाड़ियों का भी आप लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। और ये भी प्लान में है कि यदि आवश्यकता पड़ी, यदि ट्रक ओनर्स के साथ हमने एसोसिएशन के साथ हमने बैठक किया, यदि ट्रक एसोसिएशन का डिमांड होगा कि सर हमारे ट्रक को पार कराइए, तो हमारी बात बड़े बड़े जो क्रूज ऑपरेटर हैं उनसे हो चुकी है। हम उसके ट्रक्स को भी यहाँ से पार कराने के लिए एक भाड़ा का निर्धारण कर देंगे और ट्रक्स का मूवमेंट भी हो सकेगा। पुल कब तक चालू हो जाएगा? और इस पुल में बहुत सीनियर लेवल के लोग लगे हुए हैं। BRO है, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी कई अभियंता आए हुए हैं, कई उनके GM लेवल के अधिकारी आए हुए हैं। पुल निर्माण निगम NHAI के कई अभियंता लगे हुए हैं।
मुझे विश्वास है कि 1 महीने के अंदर में इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिसमें कि लोगों के आम आवागमन को शुरू कर सके, छोटी मोटी गाड़ियों को शुरू कर सके। वैसे ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी, लेकिन सभी लोगों का प्रयास है और सब प्रयास मुझे लगता है सफल होगा, तो हम लोग 1 महीने के अंदर में इसको चालू करा पाए। वही बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो एसपी भागलपुर जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रमोद कुमार यादव जी ने, उन्हें भी सुनिए। को जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात रही और ट्रैफिक की व्यवस्था की बात रही, तो उसको 2 स्तर पर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक अस्थायी थाना खोला गया है और थानाध्यक्ष के रूप में इंस्पेक्टर कृष्णनंदन की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे 4 पदाधिकारी एट ए टाइम यहाँ पर हमेशा रहेंगे, और उसके अतिरिक्त जो है 30 से 35 बल जो है कल ही डिप्यूट कर दिया गया है। आज अभी 15 बल और यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया सिर्फ इस घाट पे, यानी लगभग यहाँ पर 50 बल अतिरिक्त रूप से रखा गया है। अन्य जो घाट हैं उन सब पे 10-15 जैसे जिसकी क्षमता है उसके अनुसार हमारा बल प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले भी राहगीर हैं, रास्ते में भी उनके लिए जो भी जैसे कहीं जाम नहीं लगे, कोई समस्या नहीं हो, तो बाइक से पेट्रोलिंग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि उससे वो लोग चेक करते रहे। तो इस तरीके से भागलपुर पुलिस हर तरीके से चुस्त दुरुस्त है कि जो भी यहाँ पर हमारे यात्री हैं, जो भी लोग आम पब्लिक है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, साथ में उनको असुरक्षा की कोई भावना नहीं हो, साथ में कोई अंधेरे में छीन छोड़ करे नहीं करे, इस तरीके से भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और रही नदी की बात, तो वहाँ पे भी SDRF के साथ हमारे पुलिस बल बीच बीच में जो है नदी क्षेत्र में भी कल देर शाम में भी हम लोगों की टीम ने जो है एक बार दौरा किया। तो हम लोग हर जगह चुस्त दुरुस्त हैं और कोई भी समस्या नहीं है। और किसी तरीके से किसी का अफवाह भी अगर फैलाता है, बीच में देखा गया कि कुछ 1-2 बिना पंजीकृत जो है पत्रकार टाइप के जो तथाकथित लोग थे, कुछ वीडियो डाल के कुछ अफवाह फैलाना चाह रहे थे। तो आप लोगों के माध्यम से पुनः सबसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अफवाह नहीं फैलाएं। प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो जिला पदाधिकारी महोदय को मेरा और अन्य सभी पदाधिकारी कर्मियों का जो नंबर उपलब्ध है, उस पर तुरंत सूचना दें। किसी प्रकार अगर कोई परेशान करता है तो उसका त्वरित रूप से जो है हम लोग निदान करेंगे। तो जनाब भागलपुर के साहब कह रहे हैं कि थाना खुल गया है, मेडिकल टीम बैठ गई है, लेकिन लाइफ जैकेट पर सरकारी आंकड़ा 0 बट्टा सन्नाटा है। यही हाल पड़ोसी जिले कटिहार का भी है। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी जी ने काड़ागोला घाट का दौरा किया। उन्होंने आदेश दिया कि अवैध नावें नहीं चलेंगी, नियम का पालन होगा। साहब का इरादा नेक है, लेकिन सवाल वही है, नियम की किताब में क्या यात्रियों की जान की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट का पन्ना फट गया है? जब तक पुल नहीं बनता तब तक भागलपुर और कटिहार के लोगों की किस्मत इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करने की है। मुस्तैदी के दावों के बीच सुरक्षा का ये लीकेज प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अधिकारी कह रहे हैं कि गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा, लेकिन क्या इंसानी जान की गुणवत्ता इतनी सस्ती है कि बिना लाइफ जैकेट के ही उन्हें गंगा पार कराई जाए? सुनिए कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने सुरक्षा को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए हैं। विभिन्न घाटों में जिनकी बंदोबस्ती हुई है, वहाँ पर जो नावों का परिचालन किया गया है, इसके लिए हम लोगों ने कल आदेश भी निकाला है और डेपुटेशन भी किया है कि सभी नावें जो सुरक्षित तरीके से और जो नियमानुसार चलाई जाएं, जो उनको बंदोबस्ती में, और उसके साथ ही साथ जो नाव परिचालन की नियमावली उसके हिसाब से चलाया जाए। और इसी से अब निर्देश CO और जो थानाध्यक्ष उनको दिया गया है कि कोई भी ऐसा घाट जहाँ से नाव चलाना अधिकृत नहीं है, जहाँ से नाव चलाने की अनुमति नहीं है, उसको वहाँ से न चलाया जाए। और इसके साथ ही जो आसन्न जो बाढ़ है उसकी जो तैयारी चल रही है, बाढ़ प्रमंडल की जो उनके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं और जहाँ पे काम चल रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र निरीक्षण किया गया। तो ये थी ग्राउंड जीरो से BMW न्यूज बिहार की विशेष रिपोर्ट। अंत में लब्बो लुआब यही है कि प्रशासन बाढ़ पूर्व तैयारी और वैकल्पिक व्यवस्था के ढोल तो पीट रहा है, लेकिन बुनियादी सुरक्षा नदारद है। गोताखोर किनारे पर खड़े होकर शायद यही सोच रहे होंगे कि अगर कोई डूबा तभी तो हमारा काम शुरू होगा, लेकिन साहब बचाव का मतलब हादसा रोकना होता है, हादसे के बाद लाशें ढूंढना नहीं। हमारे जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया हमें इस खबर पर जरूर चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक जागरूकता वाली खबर है। इसे जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी लोग कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया से जो भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, नाव से सफर कर रहे हैं, उनसे आग्रह है अगर हो सके तो ही जान जोखिम में डालकर इस तरह की यात्रा करें, अन्यथा कोशिश करें कि इस यात्रा को आप टाल दें और बाय रोड या बाय ट्रेन घूमकर मुंगेर के रास्ते से भागलपुर पहुंचे या अन्य रास्तों से भागलपुर पहुंचे। और अगर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है तो सरकार के भरोसे और सरकारी अधिकारियों के भरोसे ना रहें, अपने लिए खुद का एक लाइफ सपोर्ट जैकेट अपने साथ लेकर चलें और नाव का सफर करें। इस खबर को देखने के लिए आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।